नमस्ते योगी। विन्यासा योगशाला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो अति महत्वपूर्ण विषय है उस विषय का नाम है यौगिक डाइट चार्ट। यौगिक डाइट चार्ट को जो इंसान फॉलो करे वो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से बच सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना यौगिक डाइट चार्ट। ये कैसा होना चाहिए, देखिए। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, अगर हम सुबह के 6 बजे उठ रहे हैं तो सबसे पहले आप 15 मिनट मेडिटेशन और प्राणायाम जरूर करें। हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद उठने के 15 मिनट के बाद आप 2 ग्लास गुनगुना पानी, हल्का ल्यूक वार्म वाटर, आप 2 ग्लास आराम से बैठकर सिप सिप करके उसको पिए। 2 ग्लास पानी पीने के थोड़े देर के बाद आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, अपने बॉल क्लीन करें और उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें। फिर उसके बाद जो 1 गिलास लेमन जूस, उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच हनी मिलाकर हल्का गुनगुना पानी में आप उसका सेवन करें। या अगर वो ना हो तो आप एप्पल साइडर विनेगर आता है, उसका 1 छोटा ढक्कन हल्के ल्यूक वार्म वाटर में मिलाकर उसको सिप सिप करके पिए। देखें, आपके पेट की जो फैट है वो कटिंग होता है, फैट कटर का काम करता है। पानी सुबह सुबह 2 से 3 गिलास पी लें। फिर आप अपने आगे के दिनचर्या में जब आप रेडी हो जाएं तो सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक सूर्य थोड़ा ऊपर आने लगता है, सूर्य का लाइट हमारे शरीर में मिलता है तो हमारा जो अंदर का शरीर है वो एक्टिव होता है। आप उस वक्त सही टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएं? पहले तो अगर रात में भिगोया हुआ, अगर थोड़ा 5 आलमंड ले ले, 2 अखरोट ले ले, 5 मुनक्के ले ले, हैंडफुल ऑफ नट्स जिसमें ओमेगा 3 होता है भरपूर मात्रा में, उसका सेवन करें, वो ले। साथ ही अगर आप जूस पसंद करते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट का जूस, वो आप सेवन सुबह कर सकते हैं। या फिर उससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप डायरेक्ट ही कोई एक सीजनल फ्रूट खाएं, एप्पल या जो भी आपका सीजनल फ्रूट आपके पास मिलता है, उसे आप चबा चबा के धीरे धीरे खाएं आराम से। फिर उसके थोड़ी देर के बाद आप ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, उत्पम या कोई भी मल्टी बेसन का चीला, ओट्स, ये सब बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जो आप एक दिन बदल बदल के खा सकते हैं। आपका बॉडी फिल रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। फिर आप दोपहर में 11 बजे के लगभग अगर छोटा मंचिंग करना चाहें तो उस वक्त भी फ्रूट खा सकते हैं। दोपहर के 1 बजे 1 से 2 लंच करने का सही समय है, क्योंकि इस वक्त सूर्य हमारे सर पे होता है, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा जठर अग्नि सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस वक्त हम जो भी खाएंगे वो सब डाइजेशन आराम से होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार ये सही टाइम है लंच करने का। हम अपने लंच में चावल, रोटी, सीजनल वेजिटेबल जरूर होना चाहिए, साथ ही थोड़ा सलाद और बटर मिल्क जिसे छाछ कहते हैं, नमक डाल के, जीरा डाल के जरूर लें। ये खाना में आपके थाल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर फाइबर, जो कि फाइबर सैलेड के रूप में फाइबर होना चाहिए। फिर थोड़ा वेजिटेबल्स विटामिन के रूप में होना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल बहुत जरूरी है, खासकर ग्रीन वेजिटेबल।
उसे हल्का सौटे करके खाएं। और बटर मिल्क 1 ग्लास आप लें। ये फर्मेंटेड होता है, इससे हमारा खाना डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप बटर मिल्क किसी ना किसी रूप में लें, रायता के रूप में भी ले सकते हैं। फिर आप शाम के 4 बजे आपको जब हल्का भूख लगे, उस वक्त आप अगर चाय पी रहे हैं, कोशिश करें शुगर ना डालें। ग्रीन टी का यूज़ कर ले, ब्लैक टी का यूज़ कर ले, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। वो जब आप ले, उसके साथ अगर आपका मन किया तो जो भुने हुए रोस्टेड चना होता है वो मुट्ठी भर ले सकते हैं, या पफ्ड राइस जिसे कहते हैं वो आप थोड़ा खा सकते हैं। इस वक्त हल्का मंचिंग कर सकते हैं। फिर शाम के 7 से 8 सूर्य अस्त हो जाता है। तो सूर्य अस्त होने के 1 घंटा के बाद तक हमें अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सूर्य अस्त हो चुका है तो हमारा जठर अग्नि भी मंद होने लगता है। तो जठर अग्नि जब मंद हो जाता है तो हम जो भी खाते हैं वो डाइजेशन स्लोली करता है, और हो सकता है वो डाइजेस्ट ठीक से ना करे, तो यही खाना हमारे एनर्जी के फॉर्म में ना आकर हमारे फैट के फॉर्म में आता है। इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से हमें सूर्य अस्त के 1 घंटा तक खाना खा लेना चाहिए। रात का जो डिनर होता है वो अगर लाइट खाएं तो बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं इस बीच। ये तो आयुर्वेद के हिसाब से यही सही खाने का समय है। लेकिन आयुर्वेदा ये भी कहता है कि जो व्यक्ति एक बार खाता है पूरे दिन में वो योगी है, जो दिन भर में सिर्फ 2 बार खाता है वो भोगी है, और जो पूरे दिन में 3 बार खाता है वो रोगी है। तो ये आप डिसाइड करें कि आप कैसे अपने दिनचर्या को, खाने को प्रायोरिटी देते हैं। जो भी खाएं सूर्य अस्त होने से पहले खाएं, आपका डाइजेशन जरूर होगा और प्रॉपर तरीके से होगा। एक और बात बता दूं, खाना हमेशा आधा घंटा टाइम लेकर खाएं, धीरे धीरे खाएं। खाना खाने के हर 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। पानी अगर गुनगुना है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप बैठे बैठे अपना वजन कम करेंगे। खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पिए और खाने के 1 घंटा के बाद पानी पिए। देखिए हमारा शरीर जो है, जठर अग्नि जो है, हम खाना खाएं, जैसे पहला निवाला अपने मुंह में लिए, हमारा जठर अग्नि रेडी हो जाता है उसको पचाने के लिए। मुंह से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है और अंदर तक जाते जाते वो प्रक्रिया चलती रहती है। इस वक्त जब हम खाना अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं तो जठर अग्नि एक्टिव है, आग जल रहा है। इसी समय अगर हम पानी अंदर से डाल दें तो हमारा क्या होगा, जठर अग्नि मंद होने लगेगा। जब जठर ही अग्नि मंद हो जाएगा तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? वो क्या होगा, वहीं पे रह के वो सड़ने लगेगा और वो बीमारी का रूप लेगा। इसीलिए खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल तुरंत ना पिए। अगर आपसे बर्दाश्त ना हो रहा है तो 1 सिप या 2 सिप ले ले, लेकिन पानी ना पिए। और कोशिश करें 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पिए। हल्का गुनगुना पानी अगर आप पी रहे हैं तो आप बैठे बैठे अपने सारे फैट को डिसॉल्व कर रहे हैं, अंदर की जो बीमारियां हैं उसे कम कर रहे हैं। खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो खाएंगे शरीर वैसा ही बनेगा। आप जितना ज़्यादा फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितना ज़्यादा लेंगे आपका शरीर उतना बलवान, उतना मजबूत। लेकिन जैसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट
जैसे कि मैदा या नॉर्मल आटा या सफ़ेद चावल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वह हमारे लिए सही नहीं है। खाना में हमेशा अनाज को बदल बदल के खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्ब भी जो ले रहे हैं उसको भी बदलें। जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी हर महीने बदलते रहें, क्योंकि हमारा शरीर उसको अडेप्ट कर लेता है और उसी तरह वो उसी रूप में वो ढल जाता है। हमेशा शरीर को शॉक दें। थोड़ा कोशिश करें वॉक करने की, जहाँ पे लिफ्ट की ज़रूरत हो वहीं लिफ्ट का यूज़ करें, नहीं तो सीढ़ियों का ज़्यादा यूज़ करें। ये सारी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करने में हमें थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अगर छोटे छोटे चीज़ के बदलाव करते हैं तो देखेंगे कि हमारा कितना बीमारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो इतने सुंदर जीवन का क्या करेंगे। हमें हेल्दी और माइंडफुली जीना है तो ये छोटे छोटे बातों पर ध्यान दें। सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी ना करें, कंज्यूम ना करें या कम से कम मात्रा में करें। ये तीनों जो सफ़ेद चीज़ है ये जहर है। सफ़ेद नमक के बदले पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ करें, या मैदा को तो यूज़ ही ना करें। सफ़ेद चीनी के बदले आप ब्राउन शुगर या जैगरी पाउडर जो बेस्ट है वो यूज़ करें। मीठा जितना कम खाएंगे, ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, ये हर एक नॉर्मल बंदे के लिए है। मीठा जितना कम, शरीर उतना एक्टिव, क्योंकि मीठा हमारे शरीर को स्थिर कर देता है। हम सबका शरीर 3 तरह से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ, और 5 एलिमेंट आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सब कुछ हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी से हमारा शरीर हमारे खान पान से इफेक्ट होता है। जो भी यौगिक डाइट चार्ट है, जरूरी नहीं है तो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं तो पित्त को भी वही फायदा करेगा, या पित्त वाले जो है उन वात वाले को वो फायदा करेगा। सबका शरीर का टाइप अलग होता है। कफ वाले अगर ज्यादा खाते हैं तो उनका शरीर जल्दी बढ़ता है। पित्त वाले नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल खा सकते हैं। वात वाले लोग अगर ज्यादा भी खाएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कफ वाले को बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने खाने पीने पे। कफ वाले लोगों को सोने का भी टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। कफ वाले लोगों का शरीर तुरंत वजन बढ़ जाता है, इसीलिए वो 8 घंटा से कम सोए, 7 घंटा 6.5 घंटा सोए। जो पित्त वाले हैं वो 8 घंटा आराम से सो सकते हैं। जो वात वाले होते हैं वो 8 या 8 घंटे से भी ज्यादा सोएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो 3 दोषा हैं उसको ध्यान दिया जाता है। ये जो 5 तत्व हैं उसको ध्यान दे के खाना ध्यान दिया जाता है। यौगिक लाइफ है, अगर उसी पे वापस जाएं तो देखेंगे कि हमारे लाइफ में बहुत चेंज हो गए। आज के दिनों में तो शाम में ही सारे पार्टीज होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं। नहीं, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, तभी हम अपने लाइफ में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में एंजाइटी, स्ट्रेस और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बहुत बेसिक, ये सब एक लाइफस्टाइल बन के रह गया है और सिर्फ हमारे खान पान के जरिए। तो खान पान बहुत ज़रूरी है। शरीर में जो डालेंगे वैसा ही शरीर हमारा होगा। बहुत कोई कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो सिर्फ 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उसको खाने का तरीका तो सही करें। आप क्या खा रहे हैं वो तो बात की बात है, आप कैसे खा रहे हैं, आप कैसे पी रहे हैं, पहले वो देखें। क्या आप तुरंत डाल रहे हैं अपने शरीर में, या आराम से? आप आधा घंटा टाइम अपने खाने पर दें तो आपका माइंड तुरंत आपको बताएगा कि आपका पेट भर गया।
आप ज़्यादा खा ही नहीं सकेंगे। तो खाने पीने का पहले तरीका बदलें, फिर क्या खाएं उस पर ध्यान दें। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें थोड़ा हल्दी मिलाकर अगर उसको पीते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छा आएगा। या आधा घंटा पहले आप गुनगुना पानी का सेवन जरूर करें, आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये सुबह से लेके जो रात का दिनचर्या है, खान पान में चेंजिंग करते रहें, किसी एक चीज पे आप फंस के ना रहें। आप धीरे धीरे बदलाव करें अपने लाइफस्टाइल में, तो आप बहुत लंबे तक चले जाएंगे। आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकेंगे। तो छोटे छोटे बदलाव लाएं, थोड़े थोड़े किचन में चेंजेस लाएं अपने, और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारें। नमस्ते योगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।